अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल MK डॉक्यूमेंट्री। आज मैं आपको ट्रेवल कराने वाला हूं दुनिया के एक ऐसे देश की जहां पर 12 साल की लड़की को शादी करना अलाउ है। एक ऐसा देश जहां पर होली भी मनाई जाती है और जिस देश की लड़कियां प्यार में सबसे ज़्यादा धोखा देती हैं। याद रखना दोस्तों, अगर आप उस देश में गए और वहां के राज परिवार के बारे में कुछ बोल दिया तो फिर तो आपकी खैर नहीं है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं आज का ये शानदार सफ़र यूरोप के स्पेन देश का, जिसका कुल क्षेत्रफल 5,06,000 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है और यहाँ की कुल आबादी 4,84,00,000 व्यक्ति है। ये देश खूबसूरती के मामले में भी बड़े बड़े देशों को मात देता है और अगर यहाँ की लड़कियों को आपने देख लिया ना तो आपके तोते उड़ जाएंगे, फिर आप कहोगे कि उड़ गए तोते। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपके लिए स्पेन देश के बारे में वो तथ्य बताऊंगा जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। हाँ, यही वो देश है जहाँ पर सबसे कम उम्र की लड़कियों को शादी करना अलाउ होता है। बट ऐसा क्यों है यार, इतनी कम उम्र में शादी की क्या ज़रूरत होती है? तो ऐसा इसलिए है, यहाँ की लड़कियाँ 12 साल की आयु में मेंटली और फिजिकली रूप से मैच्योर हो जाती हैं और 13 साल की आयु में यहाँ की लड़कियाँ फिजिकली रूप से पूरी तरीके से ग्रो कर जाती हैं। पूरी दुनिया में इस देश के शादी वाले कानून की आलोचना होती है, मगर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो करता है वो करता रहे। जी हाँ दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, भारत के अलावा भी दुनिया में एक ऐसा देश है जहाँ पर होली मनाई जाती है, लेकिन वो भारत का करीबी भी नहीं है। बट स्पेन के लोग रंगों से होली नहीं खेलते हैं, वो एक दूसरे को टमाटर मारते हैं और वो इनका एक फेस्टिवल होता है जो अगस्त माह के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है। दोस्तों, ये देश पर्यटन के मामले में भी दूसरे स्थान पर आता है। यहाँ पर हर साल 5 करोड़ से भी अधिक पर्यटन घूमने के लिए आते हैं। तभी तो दोस्तों यहाँ की गवर्नमेंट भी हर साल पर्यटकों से 40 बिलियन यूरो की कमाई करती है। यूरोप के हिसाब से ये देश ना तो ज़्यादा अमीर है ना ही ज़्यादा गरीब है। आपको बताना चाहूँगा, यहाँ के लोग खुला जीवन जीना पसंद करते हैं। वो बहुत ही खुले मिजाज के होते हैं, पैसा कमाते हैं और उड़ाते हैं। और यहाँ के बड़े शहरों में ना टेंशन नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि यहाँ के हर इंसान के पास रोज़गार है और वो कमाता है और अपने मज़े करता है। दोस्तों, इस देश के नागरिकों को घूमना फिरना बहुत पसंद है, क्योंकि इस देश में बहुत सारी जगह घूमने के लिए हैं। बार्सिलोना से लेकर मैड्रिड तक बहुत सारी जगह हैं। यहाँ पर विदेशी पर्यटक भी बहुत संख्या में घूमने के लिए आते हैं और अपना टाइम स्पेंड करते हैं। अगर आपका भी इरादा इस देश को कभी घूमने का बनाए तो मेरी आपको एक सलाह है कि यहाँ की लड़कियों से दूर ही रहना। एक सर्वे के हिसाब से यहाँ की लड़कियाँ सबसे ज़्यादा प्यार में धोखा देती हैं। कहीं ऐसा ना हो आप यहाँ पर किसी लड़की के चक्कर में पड़ जाओ और फिर बाद में आप पछताते रहो और तन्हाइयों में फिर कहो काश वो लड़की मुझे मिली ही ना होती। फिर भी दोस्तों, अगर आपकी यहाँ पर किसी लड़की से आंखें मिल ही जाती हैं और आप उससे शादी भी कर लेते हो तो फिर तो आपकी लाइफ चेंज ही हो जाएगी। मात्र 1 साल में आपको यहाँ की नागरिकता भी मिल जाएगी और आपको स्पेनिश भाषा सीखने की भी आवश्यकता नहीं होगी। फिर क्या है दोस्तों, रहो इस देश में और मज़ा करो। दोस्तों, आपने लाइफ में कभी ना कभी आर्ट तो बनाई होगी, अगर बनाई नहीं होगी तो देखी तो ज़रूर होगी। तो बताइए दोस्तों, सबसे ज़्यादा आर्टिस्ट किस देश में हैं? हाँ, ज़्यादा ना सोचो दोस्तों, वो भी स्पेन में ही है। यहाँ के हर 10 व्यक्तियों में से 7 लोगों को आर्ट बनाना पसंद है। चलो, एक सवाल और है कि सबसे ज़्यादा पहाड़ किस देश में हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि वो भी स्पेन में ही है। ऐसा नहीं है, सबसे ज़्यादा पहाड़ स्विट्ज़रलैंड में है, लेकिन स्पेन भी दूसरे नंबर पर है। दोस्तों, स्पेन देश की राजधानी मैड्रिड है और ये चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत शहर है। आपने सुना तो होगा ही कि जापान के लोगों की आयु दुनिया में सबसे ज़्यादा होती है, मगर स्पेन भी कम नहीं है। यहाँ के लोगों की औसत आयु 82 वर्ष है, जबकि जापान के लोगों की औसत आयु 85 वर्ष होती है। इस बात से ये तो अंदाज़ा लगाया ही जा सकता है कि यहाँ के लोग बिल्कुल हेल्थी होते हैं। दोस्तों, इस देश में यौन संबंधों की औसत आयु केवल 12 वर्ष है, जबकि दुनिया के और अधिक देशों में ये आयु 18 वर्ष होती है। और यहाँ के 85% लोगों के पास में अपने घर हैं, बाकी 15% के पास में अपने घर नहीं हैं। उनमें से 10% तो ऐसे हैं जो स्पेन में माइग्रेट हैं, यानी कि यहाँ के लोग जिस घर में रहते हैं उसके मालिक वो खुद ही होते हैं। दोस्तों, स्पेन देश का नाम आप जब भी सुनते होंगे तो इसका एक गेम है बुल फाइटिंग, उसका नाम भी आपने ज़रूर सुना होगा। दुनिया का सबसे खतरनाक खेल है जिसमें हर साल 100 व्यक्तियों की जान चली जाती है, मगर फिर भी इस देश में उसकी प्रतियोगिताएं हर साल आयोजित की जाती हैं।
जी हाँ दोस्तों, आपके लिए एक और अमेजिंग फैक्ट बताने वाला हूँ। अगर आपको यहाँ पर किसी लड़की से प्यार हो जाता है तो आप उसको आई लव यू कैसे बोलोगे? थोड़ा सोचो तो सही, कैसे बोलोगे? स्पेनिश में आई लव यू कैसे बोलते हैं? चलो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए बताता हूँ। आपको उसको स्पेनिश में कहना होगा यो अमोर तो। चलो एक बार और सुन लो, यो अमोर तो। वैसे यहाँ पर आप प्यार व्यार से बचना, क्योंकि यहाँ की लड़कियाँ सबसे ज़्यादा धोखा देती हैं। तो दोस्तों बताइए, आपका ड्रीम कंट्री कौन सा है? क्या आप भी स्पेन घूमने के लिए जाना चाहते हो? ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।